वेलकम टू महापुरुष ऑफ द वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। महापुरुषों की आज इस कड़ी में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे महान व्यक्ति की जो तेरे बस की आयु में संन्यास के लिए घर छोड़ती है, जिनसे मिलने के लिए बड़े से बड़े लोग आते हैं। विराट कोहली अपनी पत्नी बेटी के साथ आए थे। कई सिंगर, एक्टर और राजनेता उनके पास आते हैं जो आजकल इंटरनेट की दुनिया में छाए हुए हैं, जिनका नाम है प्रेमानंद जी महाराज। कुछ लोग इन्हें पीले वाले बाबा भी बुलाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म एक भक्तिमय ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनका नाम उनकी माता ने अनिरुद्ध कुमार पांडे रखा। इनके पिता का नाम श्री शंभू पांडे था, जो एक परम भक्त व्यक्ति थे। इनकी माता का नाम रामा देवी था और इनके दादा आगे चलकर एक सन्यासी बन गए थे। इनके एक बड़े भाई थे जो श्रीमद् भगवत के श्लोक सुनाकर परिवार की आध्यात्मिक आभा को बढ़ाया, जिससे पूरा परिवार सुनता और सजोता था। और इस तरह के भक्तिमय वातावरण में पल बड़े हो रहे थे बालक प्रेमानंद जी महाराज। बालक प्रेमानंद जी बहुत ही कम उम्र में वे बहुत से मंत्र चालीसा पढ़ना शुरू कर दिए थे। जब वे 5वीं कक्षा में थे तभी से वे श्रीमद् भगवत पढ़ना शुरू कर दिए। अब वे भक्तिमय भावना में लगे रहते थे, जिससे उनके अंदर आत्मज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित होते चला जा रहा था। उनके मन में कई सारे सवाल उठते थे। उनके सवालों के जवाब तो इनके माता पिता दे देते थे, परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा था इनके मन में जीवन का उद्देश्य को लेकर थोड़े चिंतित थे कि आखिर जीवन का उद्देश्य क्या है। वे लगातार ईश्वर का नाम जाप करते रहते थे। जब वे 9वीं कक्षा में गए और इनकी उम्र थी 13 वर्ष, वे अपने माता पिता से संन्यास की आज्ञा मांगे, परंतु इनके माता पिता ने इतने कम उम्र को देखते हुए राजी नहीं हुए। फिर उन्होंने अपनी माँ को अपने विचारों और निर्णय के बारे में बताया और वे पूर्ण रूप से दृढ़ निश्चय कर लिए कि वे आध्यात्मिक पथ पर जाएंगे। फिर उनके माता पिता ने उन्हें संन्यास की आज्ञा दे दी। 13 वर्ष की उम्र में वे घर छोड़ दिए। प्रेमानंद जी को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी गई और उनका नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया और वो बाद में उन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिए। महावाक्यों को स्वीकार करने पर उनका नाम स्वामी आनंद श्रम रखा गया। जब वे बनारस पहुँचे थे वह गंगा घाट पर रहते थे। गंगा में स्नान करने के बाद वे लगातार ईश्वर का जाप किया करते थे। भिक्षा मांगकर वे जीवन यापन करते थे। कभी कभी भिक्षा न मिलने पर कई दिनों तक उपवास रखते थे। एक दिन उनके जीवन में चमत्कार हुआ। भोलेनाथ की कृपा से जब वे घाट पर थे तो उनसे मिलने एक अपरिचित संत आए और प्रेमानंद जी महाराज जी से कहें, आपको 1 महीने तक चलने वाली रासलीला जाकर अवश्य देखनी चाहिए। उस संत की प्रेरणा से प्रेमानंद जी ने रासलीला देखने के लिए चल दिए। उन्होंने 1 महीने तक रासलीला देखे। सुबह में वह श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं और रात में रासलीला देखते थे। 1 महीने में ही वह इन लीलाओं को देखकर इतना मोहित और आकर्षित हो गए कि वह इनके बिना जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर सके। इस रासलीला मंडली से इतना प्रभावित हुए कि वह पुनः रासलीला को देखना चाहते थे, परंतु जब उन्हें यह पता चला कि यह रासलीला मंडली वृंदावन जा रही तो उन्होंने भी वृंदावन जाने का निश्चय किए। प्रेमानंद जी बिना किसी परिचित के वृंदावन पहुँचे। वहाँ पहुँचने पर वह वृंदावन मथुरा से बहुत प्रभावित हुए। वे अपनी प्रारंभिक दिनचर्या में वृंदावन परिक्रमा और श्री बांके बिहारी के दर्शन शामिल किए। बांके बिहारी के मंदिर में उन्हें एक संत ने बताया कि उन्हें श्री राधा मंदिर भी अवश्य देखना चाहिए। जब वे राधा वल्लभ मंदिर गए तो वहाँ राधा वल्लभ जी से महाराज जी बहुत ही प्रभावित हुए। महाराज जी राधा वल्लभ जी की प्रशंसा करते हुए घंटे खड़े रहते थे और राधा राधा का जाप भी किया करते थे। राधा रानी के प्रति इतना स्नेह भक्ति को देखते हुए मंदिर के पूज्य संत श्री हित मोहित मराल गोस्वामी जी ने उन्हें राधा वल्लभ संप्रदाय में शरणागत मंत्र से दीक्षा दी। फिर वे आनंद ब्रह्मचारी से प्रेमानंद जी महाराज बन गए और उन्हें कुछ लोग पीले वाला बाबा भी बुलाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज अपने गुरु की 10 वर्षों तक सेवा की और राधा वल्लभ मंदिर में प्रेमानंद जी महाराज की सेवा आज भी जारी है। प्रेमानंद जी महाराज 1:30 पर जगते हैं। स्नान इत्यादि के बाद रात 3 बजे दरबार लगा के लोगों के जीवन की समस्या का समाधान बताते हैं। बड़े से बड़े लोग उनके पास आते हैं, परंतु उन्हें कुछ पता नहीं रहता कि वह आदमी कितना बड़ा है, किस पद पे और कितना प्रसिद्ध है। सभी व्यक्ति को समान भावना से देखते थे और उनके प्रश्नों का जवाब देते थे। वे लोग महाराज जी के प्रवचनों को सुनते थे। रात 2 बजे जब प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन की सड़कों से गुजरते तो उनके साथ कई सारे भक्त रहते। सड़कों पर पुष्प की चादर बिछाया जाता है। भक्तों के द्वारा कुछ लोग पुष्प वर्षा करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज की 18 वर्षों से दोनों किडनी खराब हो चुकी है। उन्हें नित्य डायलिसिस होता रहता है। इसके बावजूद वे अपने नित्य कार्यक्रमों में जाते हैं। वे कहते हैं कि अगर वह ऐसा नहीं करते तो वे बेड तक से उठ नहीं पाते। कई भक्तों ने उनसे अपनी किडनी देने के लिए कहा, परंतु प्रेमानंद जी महाराज मना कर देते और कहते हैं कि दूसरे की किडनी अंग प्रत्यारोपण की ज़रूरत नहीं है। जब तक राधा लाडली चाहेगी तब तक मैं जीवित रहूँगा। यह थी प्रेमानंद जी महाराज के जीवन की कथा। मिलते हैं आपसे अगले महापुरुष के जीवन की कथा के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।